डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल का मतलब है कि अगर डिफरेंट प्राइसेस पर अपन जो डिफरेंट डिमांड होती है उसको अगर किसी शेड्यूल में, किसी टेबल में बताते हैं, किसी टेबल में, तो वह क्या हो जाता है? डिमांड शेड्यूल। ये दो तरह का होता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या होता है? डिमांड schedule can be defined as a table representing quantities of the goods will be demanded by the consumer at various possible prices at a given moment of time। ठीक है, फिर वही चीज इन द वर्ड ऑफ सेमिल्सन, टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। दो तरह का होता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब अपन इसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल क्या होता है उसको अगर बात करें तो अगर मान लीजिए हम जो है 3 जने हैं और तीनों जन जो है अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग तरह की डिमांड करते हैं। ए अलग डिमांड करेगा, बी अलग करेगा और सी अलग करेगा। तो जब मैं ए बी सी तीनों की जो डिमांड होती है उसका अलग से शेड्यूल बताऊं तो वह क्या कहलाएगा? अलग अलग बताऊंगी। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब हो गया कि जब तीनों जो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड पूरे मार्केट में जितने भी पर्सन है वो जितनी डिमांड कर रहे हैं उनका प्लस कर दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। सपोज ये लिखा है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय इंडिविजुअल एंड डिफरेंट प्राइसेस। और मार्केट का मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंट टोटल मार्केट एंड वेरियस प्राइसेस, इसका टोटल मार्केट डिमांड। और इसमें क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको सही करके बताती हूँ। इसमें क्या हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको लिखा है, सपोज प्राइस है, ठीक है, मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बता रही हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। अगर ए पर्सन है वो 10 8 6 4 2, तो बी पर्सन जो होगा वो अलग करेगा। वो कितनी करेगा? 20 18 16 14 और 12। ये तो हो गए अलग अलग, ए की अलग बताई मैंने, बी की अलग, और ऐसे ही सी होगा तो सी की अलग। बट मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं जितने भी लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जितने भी लोग होंगे, अगर यहाँ पे 2% है तो 2 का प्लस करना है, 3 होंगे तो 3 का प्लस करना है। तो प्राइस वही आपकी 1 2 3 4 और 5। अगर मैं 2 है तो 2 का प्लस कर देती हूँ, वो क्या हो गया? 30। ठीक है, ये हो गया 18 प्लस 8 26, 16 प्लस 6 कितना हो गया है? अब देखिए यहाँ पे 22, फिर 14 प्लस 4 हो गया 18 और ये हो गया 14। पर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होनी चाहिए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल मतलब अलग अलग डिमांड को बताना शेड्यूल में, और मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब हो गया टोटल करके बताना।